कहा कि भाई गोंडा बाहुबलियों का शहर है, 1 महीना जेल में रखा इनको, लड़ने से डर नहीं लगता इस व्यक्ति को, मृत्यु से डर नहीं लगता। मैंने अपने जीवन में जो बहुत कम निर्भीक लोगों को देखा, जैसे मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे तो इतना डर लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मैंने इस व्यक्ति को देखा, डर ही नहीं है। इतने बड़े बड़े बाहुबली हैं, इतने बड़े बड़े महारथी हैं, यह व्यक्ति अकेला ही घूमता है। हमने एक बार कहा भी कि यार एक आध गनर वनर ले लो, इतने बड़े गाड़ी में। कहा भैया जब मौत आई तो लोग इंदिरा गांधी को नहीं बचा पाए, एक गनर हमें बचाएगा। जज्बा सर, जज्बा। 11 साल का लड़का जिसके सर से उसके पिता का साया उठ गया। गोंडा जैसे शहर में, सामंतों का शहर, पूर्वांचल, एक से एक महारथियों, उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी नहीं उड़ता। और वहां एक अकेला आदमी संघर्ष करता है, एक अकेला आदमी लड़ता है, युवा व्यक्ति, युवा। और मैं इस व्यक्ति को भविष्य में राजनीति में एक बड़े अच्छे पद पर देखता हूं। मैं तो जब ये मुझे फोन करते हैं, कहते हैं भैया पाए लगी, हम कहते हैं सांसद हो जाओ। जब बोलना ही है, आशीर्वाद ही देना है, तो छोटा मोटा क्या आशीर्वाद देना, और बाकी ये व्यक्ति सांसद बन गया तो फिर अपने रास्ते ये खुद ही तय कर लेगा। जो इस तरह के लोग होते हैं, जो लड़ना जानते हैं, लड़ना, लड़ोगे नहीं जाओगे कहां। लड़ना हमारा भाग्य है। हमें गुरुत्वाकर्षण से लड़ना है, ग्रेविटेशन। हमें घर्षण से लड़ना है, फ्रिक्शन। लड़ना ही है सर, लड़ना मनुष्य की डेस्टिनी है। पंकज उदास जी कहते हैं जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। तुमको पीना ना आए तो मैं क्या करूं। किसी गाने में अमिताभ बच्चन जी के बोल हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। सब छोटे मोटे नशे हैं सर, बहुत छोटे मोटे नशे। अगर ये आपको प्रभावित करते हैं तो आपका मन विकसित नहीं हुआ सर। नशा तो पद का है सर। आप ये चेक कर लीजिए आपको जीवन में नशा किस चीज का है। अगर इन छोटी मोटी चीजों का है तो आप रह जाएंगे फिर वहीं पे। आप अपना नशा भी चेक करिए सर। मोदी जी को नशा रहा होगा, लालू जी को नशा रहा होगा, रहा होगा। इन नशों ने ही इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया सर। और किसी की हिम्मत ही नहीं है, और किसी की औकात ही नहीं है। नशा होना चाहिए सर। मुलायम सिंह यादव जी इतनी ऊंचाई तक पहुंचे, मायावती जी इतनी ऊंचाई तक पहुंची। किसका राजनीतिक करियर कैसा रहा वो एक अलग चीज है, लेकिन जब भी कोई सामान्य व्यक्ति असामान्य कार्य करता है तो वो नशे में ही रहा होगा। यहां लोग उठ नहीं पाते, या बड़े सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर सुबह नींद नहीं खुलती। तो कौन कहता है सपने देखने के लिए। जब सपना देखो तो एक चीज चेक करो कि तुम्हारे अंदर उस सपने को लेकर नशा है या नहीं है। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। बहुत बड़ा मंत्र है सर ये। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है, तुम्हारा जो भी सपना है, बहुत सारे लोग सपने उधार मांग के लाते हैं। हमारे पापा चाहते हैं कि हम आईएएस बन जाएं, तुम क्या चाहते हो? नहीं हम तो बैंक में भी काम कर लेंगे। तब तुम नहीं बनोगे, तब तुम नहीं बनोगे, क्योंकि बनना तुम्हें है और वो तुम्हारा नशा ही नहीं है। बहुत सारे लोग जीवन यापन के साधन ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के साधन ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को महत्वाकांक्षा और जीवन यापन में फर्क ही नहीं पता। महत्वाकांक्षा एक नशा है।
एम्बिशन एक नशा है, वो जिसको हो जाए, नेपोलियन को हो गया। सुनाऊंगा आपको नेपोलियन की कहानी, क्या मस्त कैरेक्टर है विश्व इतिहास में, मुर्दे को जिंदा कर दे, क्या कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन, क्या सेटिंग बैठाता है, क्या कब्जा करता है। हारता है बाद में, पतन भी होता है उसका, लेकिन एक आम आदमी के घर का बेटा ट्रेंड सेटर है विश्व इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में वो एक ट्रेंड सेटर है कि कुछ नहीं होता आम घर में पैदा होने से। हमारे माँ बाप कभी कभी बहुत गलत काम करते हैं हम, और गलत शायद वो अनजाने में करते हैं। अपने बच्चे से आप कभी मत कहिए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, कभी मत कहिए। अगर आपका बेटा आपकी बेटी अगर आपसे बड़े बड़े बात करता है कि पापा एक दिन देश पे कब्जा कर लेंगे, सपोर्ट करिए उसे कि बिल्कुल करोगे, शाबाश, डटे रहो। और ये चीज मेरे फादर ने मेरे साथ जीवन भर किया, जीवन भर, आज तक मैं लखनऊ से साइकिल चलाने जा रहा था कोविड के टाइम में, 16 सितंबर 2020 से दिल्ली। मैंने उनसे कहा यार साइकिल चलाने जा रहे 700 किलोमीटर, बोले कम है तुम्हारे लिए, कम है। बस वहीं पे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, क्या है यार, बोले कम है, तुम तो 70-80 हजार चला लो, तुम्हारे ऊपर फर्क नहीं पड़ा। अरे मैंने कहा इतना भी मत चढ़ाया करो। सर मां बाप का जो प्रोत्साहन होता है ना, उसकी आप कीमत अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी भी किसी मां बाप को अपने बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, कम से कम मां बाप को। अगर आपके घर में आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, आपकी बेटी तैयारी कर रही है, आपका बेटा तैयारी कर रहा है, उसको प्रेशर मत दीजिए सर। आईएएस बहुत बड़ा प्रेशर है सर, बहुत बड़ा। ये कोचिंग वाले आपको नहीं बताएंगे सर। आपका बच्चा दिन भर प्रेशर कुकर बना रहता है सर। ऑप्शनल रिवाइज करना, मैं जानता हूं आप नहीं जानते इन बातों को, बहुत सारे लोग हैं आप में से, जैसे मेरे मां बाप नहीं जानते थे, ऐसे आप में से बहुत सारे मां बाप हैं जो नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं सर, अपने बच्चों पर दबाव मत बनाइए सर। उन्हें जब भी फोन करिए शाम को, कुछ पॉजिटिव खबर सुनाइए, कुछ अच्छा बताइए, कुछ मोरल बूस्ट करिए उनका। उनसे कहिए कि तुम्हारे लिए क्या है, तुम तो, मुझे डर है कहीं आईएएस बन के छोड़ ना दो। सर उतनी लाइन जो होती है ना सर, दुनिया कहे ना कहे सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मां बाप ये बात कहते हैं ना सर बहुत फर्क पड़ता है सर। मैंने अपने पिताजी से देखा सर, बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है। मां बाप को अपने बच्चों का प्रोत्साहन, उन्हें डराना नहीं चाहिए। मां बाप सोचते हैं डराएंगे तो जब बच्चे ज्यादा काम करेंगे, सर ऐसा नहीं है सर, उन्हें मौका दीजिए सर। आईएएस कहती है 21 साल